भाई लोग नमस्कार प्रणाम। कैसे हो? और आप लोग बता दें, आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद करना भी एक जरिया हो गया है। पावर स्टार पवन सिंह जी का स्टेज शो हो रहा है और वहां पे सोहर गीत गा रहे हैं। खेसारी लाल यादव को डायरेक्ट बोल रहे हैं कि अभी तो जन्म लिए हैं, वो तो बच्चा है, दूध पीने वाले हैं, उनको दूध पीना चाहिए। वो तो बच्चा है, लोगों की गोदी में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। यहाँ तक लगे पवन सिंह की गोदी में वो मूत रहे हैं। मतलब यही नू, बच्चा है तो भाई गोदी में तो मूतेगा ही। जब खेसारी लाल यादव जी इंटरव्यू के दौरान बोल रहे हैं कि पवन सिंह जी का उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है और अब वीडियो में काम करते हैं, तो वो अंकल की तरह दिख रहे हैं। इसी बात के लिए नू भरे स्टेज शो पे आप बोलते हैं, पब्लिकों के बीच में, ऑडियंस के बीच में बोलते हैं पवन सिंह कि वो तो बच्चा है, उनके लिए सोहर बजा रहे हैं। और सोहर बजाकर उनका बधाई करते हैं, बधाई देते हैं। पवन सिंह क्या मतलब? पवन सिंह को मूत रहे हैं, पवन सिंह जी के ऊपर मूत रहा है खेसारी लाल यादव, जिस कारण से पवन सिंह को दिक्कत हो रहा है। जब गाना नहीं चलता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी करना बहुत जरूरी है। कोई भी कलाकार हो, बड़ा या छोटा, एक पर्सनल टारगेट विवादित सिंगर, सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ही थे, जिनको लोग स्पेशल बोलते थे कि कंट्रोवर्सी करके गाना बजाने का काम खेसारी लाल यादव करते हैं। लेकिन जनवरी में पवन सिंह का 3 गाना आ चुका। फर्स्ट 5 जनवरी का आया जो गाना था, नाचे नाचे ये 5 के, वो गाना थोड़ा मोड़ा चला। दूसरा गाना आया गर्मी वर्जन ठंडी, जो गाना फ्लॉप हो गया। लहंगा लहक जाई, ये मार्केट में 30% बज रहा है, 70% समझिए फ्लॉप है। मतलब ये भी गाना पैसा रिकवर करा लेगा, लेकिन फ्लॉप समझिए। पुदीना या हसीना जो पहले वाला आया था, वैसा गाना इनका गाना 2023 नहीं आया। अब ये सब गाना आया, कंपनी वाले गाना खरीदना स्टार्ट कर दी पवन सिंह का। अगर गाना नहीं चलता है तो पवन सिंह का कौन गाना खरीदेगी, कौन कंपनी वाला खरीदेगी? इसलिए अब पवन सिंह स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोवर्सी करने का। खेसारी लाल यादव को बोलेंगे, फिर इनका कोई गाना आया होगा, उस गाने को प्रचार करेंगे, फिर खेसारी लाल यादव को बोलेंगे, फिर प्रचार करेंगे। उसके वजह से क्या होगा, गाना को रैंक डालेगा और सर्च लिस्ट में बढ़ जाएगा उसका सर्च लिस्ट। वो गाना का इम्प्रेशन के लिए होगा, थोड़ा रेट बढ़ जाएगा और लोगों के पास जाना स्टार्ट हो जाएगा। लोग उस गाने को भी सुनेंगे, कौन सा गाना आया। ऐसे करके प्रोग्राम में खेसारी लाल यादव जी के नाम लिए बिना भी पवन सिंह नहीं रह सकते हैं। आखिर हम ये क्यों बोल रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं। क्योंकि पवन सिंह हमेशा मुंड बनाने में लगते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव जी का मुंड बना रहता है, जो मन में आता है वो ठोक देते हैं। जब अंकल के तरह दिखेंगे तो अंकल ही बोलेंगे। जब उनका पवन सिंह का उम्र जब 40 साल हो गया तो क्या वो जवान है? ये बात समझ नहीं आ रहा है तुम लोग को। जब खेसारी लाल यादव इंटरव्यू के दौरान वो सब बात बोल ही दिए, तो कौन जरूरी है कंट्रोवर्सी करने का, जब उनसे लेन देन नहीं है। लेकिन वो तो जान गए कि हमको खेसारी हमको बोल रहा है कि अंकल हो गए, बुढ़ा गए हैं, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री से विदा अलविदा लेना चाहिए, यही न कहने का चाह रहा है खेसारी। तो वो भी सही है, जब आपको गाने का मन नहीं है तो अलविदा ले सकते हैं। नहीं ले सकते हैं तो आप छोड़ दीजिए ना, छोड़िए मत, शांत रहिए, बैठे रहिए। जब कहते हैं हम बोलते नहीं हैं, नहीं बोलते हैं तो चुपचाप रहिए। काहे ला बोलना स्टार्ट कर दिए? ऐसे ही बोला जाता है, बोला ही जाता है। तो इसीलिए भोजपुरी इंडस्ट्री को बोलते हैं हम तो बहुत आगे ले जा रहे हैं, बहुत आगे ले जा रहे हैं, इतना आगे ले जा रहे हैं कि शायद सोचा भी कोई नहीं होगा। इसीलिए ना आगे ले जा रहे हैं। एक दिन आप हंसें भोजपुरी पे कि हमने ऐसा किया है। आपके जैसा कितना गाना रिकॉर्ड, लकीर बोलते हैं ना, लकीर नहीं, इतिहास रचा है। बहुत सारा गाना है जो शायद आप सुने भी होंगे, बहुत सारे कलाकार का। तो इस बात को आप हम मत कीजिए,
और जितने भी पवन सिंह जी का फैन है वो आप लोग दिल पर मत लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि पवन सिंह जी का थोड़ा सा हम दिख रहा है। और जो लोग बोल रहे हैं कि सूर्य के बादशाह है, वो एक बात सुन लीजिए, सूर्य के बादशाह कोई नहीं है, कोई कलाकार नहीं है। जिसका गाना बजता है वही समझिए कि भोजपुरी के किंग है, बादशाह है। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह आज गा दिए, कल भी गा दें, परसों भी गा दें। लगातार महीने का 30 दिन में 30 गाना ला कर दिखा दीजिए और हर गाने का बजा कर दिखा दीजिए, मान जाएंगे कि भोजपुरी के बादशाह है। अगर सोचते हैं आप लोग तब, नहीं तो जिसका गाना बज रहा है वही भोजपुरी का सुपरस्टार है। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा आप लोगों को बताएंगे। तब तक ले बस इतना ही चाहेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।